गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 दिसंबर दिल्ली छतरपुर भाटी में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब करे थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। संगत जी, आज बाबा जी की दया से मुझे और मेरे परिवार को बाबा जी के आज दर्शन हुए और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, आज हम सुबह 9 बजे तक सत्संग पंडाल में पहुंच गए थे जी, और वहां पर शब्द भी चल रहे थे जी। संगत जी, हुजूर जी और बाबा जी जब स्टेज पर आए तो बच्चों ने बाबा जी के सामने शब्द पढ़े, और उसके बाद पाठी साहिबान ने सत्संग फरमाया। आज पाठी साहिबान ने बाणी ली थी, दुख भंजन तेरो नाम जी। 5वीं पातशाही की यह बाणी थी जी। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी ने बच्चों के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया जी, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जी। संगत जी, आज लगभग 2.25 लाख के करीब संगत भाटी सत्संग में पहुंची हुई थी जी। और संगत जी, एक लास्ट में एक जरूरी आपसे विनती है। आप उस विनती को मैं आपके साथ लास्ट में साझा करूंगा। आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं जी। एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। तो बाबा जी ने शरीर छोड़ने वाली बात कहकर इस बहन को समझाया कि बेटा, मैं हमेशा यहाँ थोड़ी ना ही बैठा रहूँगा। कितने ही संत महात्मा यहाँ पर आए और कितने महात्मा आकर चले गए। बेटा, अभी हम शरीरों के दायरे में हैं, और इसलिए हम इस अवस्था को समझ ही नहीं पाए। बेटा, यह जो रिश्ते होते हैं वह गर्जों के रिश्ते होते हैं। अपनी गर्ज खत्म हुई तो बेटा, बाप बाप को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं पहचानता, बाप बेटे को नहीं पहचानता। आगे बाबा जी बोले, एक दिन तो सभी ने जाना है, सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है। इस पर वहाँ पर काफ़ी संगत जी इमोशनल हो गई थी। और संगत जी, काफ़ी वहाँ भाई और बहनों की रोने की मुझे आवाज़ भी आ रही थी जी। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं विदेश जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या आप विदेश आया करोगे? तो बाबा जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे कभी दूर मत होना, वहाँ भी आप मुझसे सेवा कराते रहना, और वहाँ आकर मुझे बाबा जी दर्शन भी ज़रूर देना। तो बाबा जी ने हंसते हुए उसको कहा कि बेटा, यह तो कलयुग है। इस युग में शिष्य गुरु के पास जाया करते थे, और अब कलयुग में शिष्य गुरु अपने पास आने को कहते हैं। इस बात पर संगत काफ़ी हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, आप सब बच्चों को सही रास्ता दिखाते हो, लेकिन आपने मुझे इतनी देरी से क्यों बुलाया बाबा जी? तो इस पर बाबा जी ने उसको समझाए थे कि बेटा, देरी या जल्दी की बात नहीं होती, बात होती है कि बेटा, कदर की। जब तक हम कदर नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को निभा नहीं पाएंगे। हर एक का
मैच्योरिटी लेवल अलग अलग होता है। फिर बाबा जी ने इसी लड़के को समझाया कि बाबा जी ने फिर इस लड़के ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी मैं कभी इंसान की पहचान नहीं कर पाता और उस इंसान से मुझे धोखा भी मिल जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर हम अपनी कमजोरियों को दिखाएंगे तो दुनिया तो बेटा इसका फ़ायदा उठाएगी ही। तो इसलिए हमें सत्संगों में समझाया जाता है कि हमें जो है पावर मन की अपने आप उठानी है, कब किसी के हाथ में नहीं देनी। दुनिया को अपनी बागडोर दोगे तो वह इसका फायदा जरूर उठाएगी। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा आप बातों को दिल पर ना लें और इसे अपने दिल पर ना लगाएं। फिर किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी सब कहते हैं कि सेवा करने वाले सेवादार जब भजन सिमरन करते हैं तो उनका शरीर भजन सिमरन के समय कांपने क्यों लगता है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा आज तक हमने सिर्फ लिया ही लिया है, अब सेवा करने का हम वापस मालिक को मौका दे रहे हैं। तो बेटा हमने सारी जिंदगी मालिक से मांगा है, अब हम हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सेवा के द्वारा मालिक को देना सीखें। सेवा इसलिए दी गई है कि मन में नम्रता आ सके। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी बाबा जी मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा यह तो कमाल हो गया, बीवियों के पास भी अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं। इस बात पर काफ़ी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर यही लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे मम्मी पापा बहुत ही मेरी चिंता करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया था कि बेटा माँ बाप को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना तो अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेंगे तो उनकी यह सब चिंता ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कभी कभी गलती हो जाती है और उसके बाद मन बड़ा परेशान होता है और बड़ा इस चीज़ को सोच के बड़ा दुख होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है और हमें इन गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन समझदार वही है जो गलती से सीखता है। इसलिए आप चिंता ना करें और गलती से सीखकर गलती को हमें दोबारा दोहराना नहीं है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जब कोई बच्चा अपनी टीन एज में परमार्थ में आ जाता है और अगर उसके मन में कोई सवाल हो तो उसका जवाब वह बाबा जी कहाँ से ढूंढे। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा परमार्थ ना तो सिखाई जा सकती है और ना सीखी जा सकती है। आजकल के बच्चे हर चीज़ में बेटा जल्दबाजी करते हैं, हर चीज़ में जल्दबाजी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपको दुनिया की समझ आएगी तो आपको परमार्थ की भी समझ आने लगेगी। हर चीज़ का बेटा एक वक्त होता है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मैं आपके बहाने में आपके कहने में रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आपकी सोच बहुत अच्छी है। बाबा जी बोले कि मालिक हमें राजा की जिंदगी दे या भिखारी की जिंदगी, हमें तो हर हालत में मालिक के बहाने में ही रहना है। फिर बाबा जी ने उसे उदाहरण के तौर पर समझाया कि बेटा राज करा तो तेरी उपमा, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाई। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अगर कोई नामदान लेने के बाद भजन सिमरन
ना करे तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नामदान लेकर कदर नाम की नहीं करेंगे तो नुकसान अपना ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण के साथ इस बीबी को समझाया कि अगर आप किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए और वो नौकरी पर नहीं जाएगा तो वह अपना ही नुकसान करेगा, इसमें नौकरी देने वाले का कोई नुकसान नहीं है। बाबा जी बोले, बेटा, नामदान लेकर कदर करोगे तभी कुछ हासिल होगा। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे अंदर के इमोशन कभी बाहर नहीं आ पाते और मैं रोने लगती हूँ, और कभी कभी मैं अपने भाई बहनों से भी लड़ने लगती हूँ। इसके बाद बाबा जी मुझे बहुत दुख होता है। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मन में तो गुब्बार हो उसको निकाल लेना ही ठीक है, और भाई बहनों से लड़ाई तो प्यार की एक प्यार ही होता है, दिल पर इस चीज़ों को नहीं लगाते। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे भाई की डेथ हो गई थी और उसको नामदान भी मिला हुआ था, लेकिन वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, तो क्या उसको मुक्ति मिल गई होगी, उसको फिर से इंसानी जामा मिलेगा? तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, मालिक किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हम भजन सिमरन करके अपनी माँ या पिताजी को यह समर्पित कर सकते हैं कि हमारा किया हुआ हमारे माँ बाप को मिलेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो ना कोई हमें दे सकता है और ना हमसे कोई ले सकता है। आपकी कमाई आपके साथ है और उनकी कमाई उनके साथ है। एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब कोई सत्संगी बहुत भजन बंदगी करके मालिक को पा लेता है, और अगर ऐसे सत्संगी की कोई इच्छा हो तो क्या मालिक उसकी इच्छा को भी पूरा कर देता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक को पा लेने के बाद फिर भला कौन सी इच्छा? जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम इस रास्ते पर चलते हैं, अगर वह पा लिया तो फिर मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। मालिक से आज हमारी जो दूरी बनी हुई है वह हमारी इच्छाओं के कारण ही तो है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे एक रिश्तेदार सेवा करने गए थे और आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, वह वापस घर नहीं लौटे, तो क्या हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए? क्या वह वापस आएंगे? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उन्होंने जो भी कदम उठाया होगा बड़ी सोच समझ कर ही उठाया होगा। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है, जैसी उसकी रजा, जैसी मालिक की मौज होगी और उनका शुक्र करना है। बाकी आप हिम्मत ना छोड़ें और मालिक पर भरोसा रखें। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, वह जानवरों का डॉक्टर था। तो बाबा जी से उसने कहा कि बाबा जी, कभी कभी जानवरों को इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, और कभी कभी हमें उनके इलाज के लिए ओवरडोज देनी भी पड़ जाती है, तो क्या इससे बाबा जी मेरे कर्म बनेंगे? तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, मालिक ने आपको जो सेवा बख्शी है, आप उसको बड़ी ईमानदारी से करते जाइए। अगर डॉक्टर ऐसा सोचने लगे तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर डॉक्टर बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कभी कभी हमें इस पेशे में झूठ भी बोलना पड़ जाता है,
बाबा जी ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलने से बेहतर है उस समय हमें चुप हो जाना चाहिए। हिसाब तो बेटा हमें ही देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम वहाँ चुप होकर वहाँ से चले जाएं। तो संगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 6 दिसंबर को दिल्ली भाटी छतरपुर में संगत के साथ करे थे जी। आशा करता हूँ कि आप सबको यह सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे जी। संगत जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। और कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और बस आपसे यही एक विनती है कि आप सभी, कल सत्संग है, आप सभी टाइम से अपने घर से निकल के सत्संग पहुंच जाएं जी। और सेवादार भाइयों का ट्रैफिक में सहयोग करें जी और उन्हें सपोर्ट करें जी। जैसे सेवादार भाई जिस लाइन में ट्रैफिक चलाते हैं, आप उनका सहयोग करें जी। आप अपनी कन्वेंस ओला उबर से आते हैं तो उनके सहयोग करें जी, जिससे आप टाइम से सत्संग पहुंच जाएं जी। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।